क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, BSc है, नर्सिंग है, CET है, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियाँ होती है नीट JEE के साथ साथ। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है, तो जो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। एक फिज़िक्स में एक कंसेप्ट है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर ये हाई स्कूल के बाद जो टेस्ट होते हैं इसमें अक्सर आते रहते हैं ये सवाल। तो यहाँ पे इस रिलेशन को पहले मैं आज बताता हूँ, फिर इसके बेस पे जो क्वेश्चन है उससे मैं करके दिखाता हूँ। साथ ही ये सवाल, ये जो कंसेप्ट है, ये कभी कभी नीट JEE में भी आता है, क्योंकि नीट JEE का भी पैटर्न सिलेबस यही है। तो मैं पहले रिलेशन को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बताता हूँ। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम जानते हैं हम लोग, डेफिनेशन तो जानते हैं। मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और मोमेंटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम को डेफिनेशन लिखते हैं, रिलेशन लिखते हैं, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। कोई बॉडी का कितना मास है और कितना उसका वेलोसिटी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मोमेंटम बन जाता है। इसका यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगा तो उसका कितना मोमेंटम होगा, बताएंगे आप? तो रेस्ट वाले बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट कर लिए कितना होता आप जान लिए। इसी तरह से बोला क्या कि अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है 12mv²। ठीक है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो उसकी वजह से उसका जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, निकाल लेंगे आप लोग, निकालिएगा इसको। तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और ये है हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला। अब इसको अगर हम लोग रिलेट करना चाहेंगे तो कैसे रिलेट करें, क्या रिलेशन है, कैसे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी को कैसे दिखाते हैं? मोमेंटम को P से दिखाते हैं, ये तरीका हमारा निकालने का। काइनेटिक एनर्जी को KI से भी दिखाते हैं, K से भी दिखाते हैं। एनर्जी, इसका यूनिट होता है जूल। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल। काइनेटिक एनर्जी को पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ये 12mv² है। ठीक है, अगर इसको दोनों तरफ इधर भी 2m और इधर भी 2m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर 2m से इधर भी, 2m से इधर भी मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये m से m को मल्टीप्लाई करेंगे तो m²v² आ जाएगा। इधर आ जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई है? ये जो है इसको हम लिख सकते हैं mv² 2m काइनेटिक एनर्जी। m इंटू वी का होल स्क्वायर, कॉमन स्क्वायर कर दिया, और ये m इंटू वी मोमेंटम होता है तो इसको P से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 2m के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²। तो ये एक रिलेशन है मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। P² इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग आ जाता है। कितनी बात सुन, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? पूछना चाहे पूछ ले, वरना नोट कर ले, मैं मिटा के आगे एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। बताए कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। एक कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम का क्या रेशियो होगा अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहे तो। अगर दो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उसके मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है, या अगर उन दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम हो
तो काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है। तो इन दोनों को मैं अलग अलग फॉर्मेट पे बताता हूँ। मैं पहले इसे नोट कर ले। पहला एक हम लोग हेडिंग लेते हैं, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज सेम। अगर इन दोनों बॉडी का, एक बॉडी है मास उसका m1 है, दूसरा बॉडी है उसका मास m2 है, इन दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी। अब इसका मोमेंटम का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंटम होगा, फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंटम होगा p1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। ये लिख देंगे, ये पहला हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से p2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी। ठीक, इन दोनों का रेशियो लेते हैं, रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो क्या आएगा, p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m1 k1 काइनेटिक एनर्जी 2m2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और सेकेंड दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम था तो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। यहाँ तक समझ में आगे बात। अब इनको तो इस पे, ये p1 पे स्क्वायर है, p2 पे भी स्क्वायर है, इनको कॉमन स्क्वायर कर लेते हैं। तो p1 अपॉन p2 का कॉमन स्क्वायर कर दिया, m1 अपॉन m2। ठीक है, इस स्क्वायर को अगर इधर से हटाते हैं तो p1 अपॉन p2 जो होगा रूट m1 अपॉन m2 हो गया। कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आई है। तो ये इसका मेन रिलेशन है, ये इसका मेन जो रिलेशन ये आ गया। अब आपको याद क्या रखना है कि ये आपको याद रखना है मेनली इस वाले रिलेशन को। क्या, जब भी कभी काइनेटिक एनर्जी दो बॉडी का सेम होगा तो उसका मोमेंटम का जो रेशियो होगा स्क्वायर रूट ऑफ m1 अपॉन m2, दोनों के मास का। जैसे फर्स्ट बॉडी का जितना मोमेंटम होगा अपॉन सेकंड बॉडी का मोमेंटम लेंगे, तो फर्स्ट बॉडी का जितना मास था ऊपर में, नेक्स्ट बॉडी का मास नीचे लेंगे और रूट ले लेंगे उसका। ये समझ में बात आ गई। अब इसी के बेस पे एक सवाल करके दिखाते हैं, जो अभी आया था, पूछा गया है, अभी एमयू में पूछा गया था, तो मैं उसको सवाल को करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये एमयू में 2024 में 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पूछा था ये सवाल। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ क्या है। द टू बॉडीज ऑफ masses 4 kg and 8 kg have same kinetic energy, the ratio of their linear momentum। ठीक है, उन दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उनका मोमेंटम का क्या रेशियो होगा, ये चॉइस में दे रखा है। रिलेशन तो हमें पता है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होता है तो क्या रिलेशन है, p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट m1 अपॉन m2। वो वहाँ पे भी लिखा हमने, वो रखा है इसीलिए। अब पहले बॉडी का मास कितना है 4 kg, दूसरे बॉडी का मास 8 kg, ये 1/2 स्क्वायर रूट पे दे रखा है, ये 1 अपॉन √2। ठीक है, √2। तो इस तरह से आंसर कौन सा हो गया, ये सी आंसर हो गया, ये हमारा सी आंसर हो गया। कितनी बात सुन रही। तो ये जो फॉर्मूला है, ये हमने इस वाले क्वेश्चन को अप्लाई किया है। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करके बताया कि ये रिलेशन आता कैसे है, आपको ये याद रखना है। ये तो था क्वेश्चन वो जो एमयू में पूछा था इस बार 2024 में। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, जो मैं अभी लिख के देता हूँ इसी पे, जस्ट इन रिवर्स क्वेश्चन बना देता हूँ मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो मैं रिवर्स क्वेश्चन लिखता हूँ इस पे। ये एक हमने दूसरा क्वेश्चन बना दिया, उस क्वेश्चन का इन्वर्स मैं पढ़ता फिर समझाता हूँ इसको। क्या देखा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू मास इफ द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज 2:3। लीनियर मोमेंटम का जो रेशियो है 2:3 है, एंड देयर काइनेटिक एनर्जी इज सेम, उनका काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम होता है, लीनियर मोमेंटम का रिलेशन, तो हमें पता है यहाँ पे, तो हम लोग उस रिलेशन को यूज़ करेंगे। हम लोग इसका क्या करेंगे, p1 अपॉन p2, ये जो रेशियो है 2/3, ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, सो व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज सेम, तो p1 अपॉन p2 का जो रेशियो होता है √m1 अपॉन m2 होता है।
ये होता है रिलेशन, ये हमारे पास है। अब हमें मास का रेशियो बताना है, मास का रेशियो बताना है, लेकिन मोमेंटम का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है ये, तो यहाँ पे जो है मोमेंटम दे रखा है 2/3, 2/3, P1/P2 2/3 दे रखा है। ये रूट दे रखा है हमारा m1/m2। इसको रूट को अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1/m2। तो m1/m2 का रेशियो जाएगा 4/9। m1/m2 का जो रेशियो होगा ये 4/9 होगा। ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। एक, अगर मास दिया होगा तो मोमेंटम का रेशियो निकालना होगा, और दूसरा मोमेंटम का रेशियो अगर दे रखा है तो मास कितना है, मास का रेशियो कितना है, वो दोनों हम लोगों ने किए एक एक करके। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप इसके बाद आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन हमने दे दिया, ठीक है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज आर इक्वल, और अगर दो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उनका, अगर एक का मास 16 है दूसरे का मास 25 है, तो P1/P2 यानी उनके मोमेंटम का क्या रेशियो होगा। ये हमने आंसर लगा दिया, आप खुद से करके देख सकते हैं। इसी तरह दूसरा पार्ट रखा है m1 100 kg, m2 64 kg। तो अगर इनका मास ये दे रखा है तो मोमेंटम का क्या रेशियो होगा, ये दे रखा हमने। और यहाँ पे हम लोगों ने मोमेंटम का रेशियो दे रखा 3/5, तो मास का क्या रेशियो होगा, ये इसका रेशियो दे रखा हमने। तो ये आंसर भी दे रखा, आप लोग खुद से करके ट्राई करें, ठीक है। बताया ऐसे ही शॉर्टकट फॉर्मूला और अच्छे सवाल को अगर हमारे साथ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे ऑनलाइन क्लास भी होता है, तो वो बच्चे जो लोग अपने घर बैठ के ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, 9, 10, 11, 12 कोई भी सेक्शन कोई भी क्लास करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप हम मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही अच्छा, और आप देख के समझेंगे कैसे हम करा रहे हैं, कैसे हमारे टीचर कराते हैं। हमारी पूरी फैकल्टी, पूरी टीम है जो इन सब सारी चीज़ों को कराती है। तो आप अगर चाहते हैं कि अपने घर बैठे अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, अलीगढ़ के एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड टीचर से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मैसेज करें, ठीक। ओके, थैंक यू।